हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाजशास्त्र के, जिसका सिलेबस है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। उनके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन निम्न में से कौन से समाज की विशेषता है? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक, आधुनिक और प्रौद्योगिकी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो स्थायी अवधारणा। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं है? तो धार्मिक कर्मकांडों के महत्व में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्थाओं का परिवर्तन नहीं है? तो युवा सदस्यों की शक्ति में कमी। प्रश्न क्रमांक 5 है, संरचना का अर्थ सामाजिक इकाइयों की स्थिर एवं प्रतिमानित शब्दों से है। यह परिभाषा किस विद्वान की? तो कंकोजर तथा रोजनबर्ग। प्रश्न क्रमांक 6 है, उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो हर्बर्ट स्पेंसर। और प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से कौन चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो पेरेटो। प्रश्न क्रमांक 8 है, सोशल एंड कल्चर डायनोमिक्स पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैरोकीन। प्रश्न क्रमांक 9 है, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र अवस्था है जो इस बात पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त चालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। यह परिभाषा किस नदी? दुर्खी नदी। अब आता है प्रश्न क्रमांक 10, यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भू संपत्ति के विपरीत पूंजी सदैव धन का आकार ग्रहण करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। प्रश्न क्रमांक 11 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? तो G.S. घुरिये यानी घुरिये है। प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत सरकार ने अस्पृश्यता को कानूनी रूप से कब समाप्त किया था? तो 1955 में समाप्त किया था। प्रश्न क्रमांक 13 है, संस्कृति की प्रक्रिया के प्रवर्तक कौन है? तो M.N. श्रीनिवास। प्रश्न क्रमांक 14 है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो M.N. श्रीनिवास। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर योगेंद्र सिंह। प्रश्न क्रमांक 17 है, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज में प्रौद्योगिकीकरण आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। परिभाषा किसकी है? तो प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे। बंगाली सती नियम कब पारित किया गया? तो 1829 में। ऐसा विकास जो समाज के सभी वर्गों को समुचित लाभ प्रदान करे कहलाता है? तो संतुलित विकास। ऐसा विकास जो न केवल मानव के विकास की वर्तमान आवश्यकता पूर्ण करे बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी निर्बाध विकास का आधार प्रस्तुत करे कहलाएगा? तो समन्वित विकास। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय विकास का प्रमुख तत्व नहीं है? तो असंतुलित विकास। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित में से कौन से किसने राज्य को आत्मविहीन मशीन की संज्ञा दी है? तो महात्मा गांधी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृति का पर्यवसान सभ्यता में होता है। यह कथन किसका है? तो स्पेंगलर का है। समाज मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक के लेखक हैं? तो बी कुप्पू स्वामी। तो प्रश्न क्रमांक 28 है, मैं राज्य की शक्ति की वृद्धि को बहुत भय की दृष्टि से देखता हूँ। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। तो स्टूडेंट, जो ये प्रश्न बता रहे हैं इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 है, विकास के आधार पर 3 दुनिया मानी गई हैं। इनमें से दूसरी दुनिया में विकास की कौन सी प्रणाली लागू है? तो समाजवादी प्रणाली लागू है। प्रश्न क्रमांक 30 है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का संगठन कब किया गया? तो 1938 में किया गया। भारत में नियोजन तथा विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1944 में की गई। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक हैं? तो उपयुक्त सभी बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश एवं
प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कंप्यूटर नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो महिला जागरूकता। सॉकायर ई सेवा परियोजना किस राज्य के लोकप्रिय है? तो आंध्र प्रदेश। किसने योजना को प्रशासनिक नियमों के लक्ष्य आधारित करने और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वांछनीय साधन अपनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया? तो मिलेट। कौन सा संगठन संघ सरकार, योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच पुल का काम करता है? तो कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद। फिक्की है, तो फिक्की क्या है? भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ है। तो कंज्यूमर अफेयर्स एवं कस्टमर केयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री राम खन्ना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 18वीं सदी से मानी जाती है। अमेजन तथा मीशो क्या है? तो क्या है? शॉपिंग ऐप है। सर्वोदय का व्यवहारिक रूप किस आंदोलन में देखने को मिलता है? तो भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का दर्शन किससे प्रभावित रहा? तो महात्मा गांधी से प्रभावित रहा। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तेलंगाना से हुई। नानाजी देशमुख चित्रकूट कब आए थे? 1933 में आए थे। दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना का संबंध किससे है? विद्युतीकरण से। सोशल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हॉबहाउस है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीय कुरियन। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में हुई। भारत में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में स्तर वृद्धि ही सामाजिक विकास, यह कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है? तो यह गार्नर का है। किस स्टूडेंट, अगर आपको और किसी विषय से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बना देंगे। अगर आपको समाजशास्त्र पेपर की फुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 50 है, निम्न में से विकास का अभिकरण कौन सा है? तो जो ये सभी हैं, यानी कि राज्य भी है और बाजार भी है और गैर सरकारी संगठन भी है। प्रश्न क्रमांक 51 है, निम्न में से बाजार के विस्तार में सहायक है? तो ये सभी हो जाएगा, नगरीकरण, आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण। और प्रश्न क्रमांक 52 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पहली बार देश के कितने विकास खंडों में एक साथ लागू किया गया? तो किसका हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।